त्रिपुरा विधानसभा के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 2 मार्च को आने हैं नतीजे। त्रिपुरा चुनाव के लिए बनाए गए 3,328 मतदान केंद्र, 1100 मतदान केंद्र संवेदनशील और 28 मतदान केंद्रों के अति संवेदनशील माना गया है। त्रिपुरा की 7 सदस्यीय विधानसभा में 259 उम्मीदवार चुनावी दौर में हैं। इनमें से 20 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी 55 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। त्रिपुरा में सुरक्षित चुनाव को लेकर जिलाधिकारी के दफ्तर में बना कंट्रोल रूम। डीएम देवप्रिय वर्धन ने कहा कि सुरक्षित चुनाव कराने को लेकर पूरी है तैयारी। बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा सील। बीएसएफ के जवानों ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 118 केंद्रों पर आज से शुरू होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं। हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए जिले को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया। और यूपी के गोंडा में नकल रोकने के लिए प्रशासन हुआ सतर्क। 13 परीक्षा केंद्र प्रशासन की रडार पर। लखनऊ में सुबह सपा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में लगाए पोस्टर्स। रामचरितमानस की चौपाई का पोस्टर लगाकर समझाया उसका मतलब। पोस्टर में लिखा, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर का महायज्ञ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना लक्ष्य। बागेश्वर सरकार के दरबार में शामिल हुए आचार्य बालकृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री से भी की मुलाकात। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आस्था और श्रद्धा की वजह से ही हिंदू धर्म बचा हुआ है और बागेश्वर धाम का ये महायज्ञ मानवता के लिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ कई ज़बान हैं और कई विचारधाराएं हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी इस पर अमल नहीं करते। राशिद अल्वी ने कहा कि वक्फ बोर्ड से ज्यादा ताकतवर सनातन धर्म है। सरकार गैरकानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर काबिज है। आप वक्फ बोर्ड से ज्यादा ताकतवर सनातन धर्म बनाए। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे काबिज है नाजायज तौर से। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को हिंदू राज्य बनाने की हो रही है कोशिश। बिहार के पलामू में हुई हिंसा में 2 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त। पुलिस के 4 जवानों को आई चोट। झारखंड के पलामू में हुई हिंसा पर ओवैसी ने कहा कि वो वहां की सरकार की नाकामी है। वहां जो हुआ वो आरएसएस की वजह से हुआ। पार्टी की सरकार की नाकामी है और ये इसलिए हुआ क्योंकि आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा करना चाहती थी और कामयाब हो गए। तो वहीं पलामू में 2 गुटों में झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने एहतियातन रोकी इंटरनेट सेवा। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। संतों की रचनाओं का सभी भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। बोले, भागवत गीता पर 13वीं सदी का टीका ज्ञानेश्वरी मराठी की पहली बड़ी कृतियों में से एक है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, हमारे संतों के विचारों का सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए क्योंकि ये देश की एकता के लिए उपयोगी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच विवाद हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच मानस को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ कमिश्नर को लिखा पत्र। स्वामी प्रसाद ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जताया आभार। कहा, सिंधिया की बदौलत बना हूं मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाकर वोट मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए थे और इनकी बदौलत ही मैं मुख्यमंत्री बन पाया। कांग्रेस ने इनका चेहरा बता दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ग्वालियर चंबल में घाटा हो गया। अब सूरत इनकी दिखाई
और मुख्यमंत्री दादा को बना दिया। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर लगातार दूसरे दिन आयकर विभाग का सर्वे जारी। बीबीसी पर टैक्स के पैसों में हेराफेरी का आरोप। दिल्ली में बीबीसी दफ्तर के बाहर हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीबीसी भारत छोड़ो को लगाए नारे। हिंदू सेना के 10 से 12 कार्यकर्ता पोस्टर बैनर्स के साथ पहुंचे थे बीबीसी दफ्तर के बाहर। बीबीसी पर हिंदू विरोधी काम करने का लगाया आरोप। हिंदू सेना के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली बीबीसी दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा। आईटीबीपी के जवान किए गए तैनात। एलएसी पर तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 7 नई बटालियन को मंजूरी। 9,400 नए जवानों की होगी भर्ती। कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार का किसानों को लेकर बड़ा फैसला। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 लाख एग्रीकल्चरल सोसाइटी का होगा गठन। अगले 5 साल में 2 लाख पंचायतों में डेयरी कॉर्पोरेटिव बनाने जा रही है सरकार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के बजट के दौरान बीजेपी विधायकों ने पहना 500 रुपए वाला मास्क। टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जताया विरोध। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर की स्वार सीट का रिक्त घोषित किया। वहीं अब्दुल्ला को हुई है 2 साल की सजा। अब्दुल्ला आजम के विधायक के खत्म होने पर बोले रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना, स्वार सीट पर जल्द कराया जाए चुनाव। विधानसभा से ही ये पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें स्वार की विधानसभा जो सीट है उसको रिक्त किया गया है। अब हमारी मांग है कि इसमें तुरंत इस पे उपचुनाव करवाए। कानपुर देहात कांड को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का यूपी सरकार पर निशाना। कहा प्रदेश को नौकरशाही के भरोसे छोड़ा। राजस्थान में अशोक गहलोत से तकरार के बीच बोले सचिन पायलट, आला कमान जल्द ले फैसला ताकि चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस को तैयार किया जा सके। पायलट बोले मोदी अग्रेसिव हैं। दिल्ली में फिर आमने सामने आम आदमी पार्टी और एलजी। आम आदमी पार्टी लीगल सेल ने किया उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में सेना के जवान की पीट कर हत्या। डीएम के नेता समेत 9 लोगों पर आरोप। पानी की टंकी पर कपड़े धोने को लेकर हुआ था विवाद। आतंकी संगठनों पर एनआईए की रेड जारी। केरल के अलुवा से एसडीपीआई का पूर्व कार्यकर्ता रियाज हिरासत में, पत्नी का फोन भी जब्त। नेशनल जांच एजेंसी ने कनाडा में रह रहे आतंकी लखबीर लांडा पर 15 लाख का इनाम रखा। लांडा पंजाब में कई आतंकी हमलों में वांटेड है। उत्तर प्रदेश के बागपत में गैंगस्टर हाजी सल्लू की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 65 लाख की संपत्ति की सी। हरियाणा के झज्जर में निकी यादव का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों ने की मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। कहा साहिल को होनी चाहिए फांसी। निकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गला घोटने से हुई मौत। फ्रिज में शव रखे होने की वजह से मौत के समय का नहीं चला पता। निकी यादव मर्डर केस में आरोपी साहिल गहलोत की शादी की तस्वीरें आई सामने। 9 फरवरी को गर्लफ्रेंड निकी की हत्या के अगले ही दिन दूसरी लड़की से शादी की। निकी के परिजनों ने मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच की मांग की। कहा कि आरोपी साहिल को मिलनी चाहिए जल्द से जल्द फांसी। निकी मर्डर केस पर बोली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल। मामले की सही तरीके से होनी चाहिए जांच। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब की अर्जी पर सुनवाई टली। आगे की पढ़ाई को लेकर अर्जी पर अब 21 फरवरी को सुनवाई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस के सामने जमकर चले लात घूंसे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में रॉयल्टी कार्मिकों की गुंडागर्दी। ट्रैक्टर मालिक को पीट कर उतारा मौत के घाट। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने हमीरगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे। एहतियात के लिए मोर्चरी के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के बलिया में दबंगों ने महिला को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बदायूं पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
यूपी के बताए में नशीला इंजेक्शन लगाने से मौत के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने रेहान नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी का एक मोबाइल बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, 2 लाइनमैन गंभीर रूप से घायल। बकाया वसूली और चेकिंग के लिए की गई थी, वहां पर टीम गई थी। जेई ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और चेकिंग कर रही है। विद्युत टीम पर हमला भी बोला गया। पिंटू पुत्र तेज सिंह ने हमारे साथ मार पिटाई की और विद्युत टीम पे हमला किया, वहाँ पे 3-4 लोगों को साथ लेके। इसमें जो हमारे संविदा कर्मी हैं सेविन कुमार, सुभाष, इनको बुरी तरह से पीट के लहूलुहान कर दिया। हरियाणा के पलवल में एटीएम उखाड़ने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और बगैर नंबर प्लेट की कार बरामद की गई है। इधर अलीगढ़ में शादी वाले घर में हुई चोरी, 5 लाख की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी के सीतापुर में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में गैंगस्टर हाजी सल्लू की 65 लाख की संपत्ति की गई कुर्क, एक मकान और प्लॉट किया गया सील। यूपी के मुजफ्फरनगर में 6 साल से फरार 25,000 का इनामी डकैत सलामू गिरफ्तार। वेश बदलकर रह रहा था मेवाती गैंग का सदस्य। डकैत के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। अपराधी का नाम सलामू है और इसके ऊपर डकैती का और गैंगस्टर का और भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी जानकारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में चौराहे के पास मिला एक अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महिला से चाकू की नोक पर लूट की वारदात। सोने के कंगन और चेन लूट ले गए बदमाश। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मध्य प्रदेश के गुना में कुएं में मिला एक युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़। पुलिस ने परिजनों को समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और यूपी के वाराणसी में बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक की पिटाई। सपा नेता पर पिटाई का आरोप। पीड़ित की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा के रेवाड़ी में सीआईए पुलिस को मिली इधर बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में नशे की प्रतिबंधित दवाओं और इंजेक्शन को बरामद किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में खेत की रखवाली करने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। कब्जे से अवैध असलहा बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने लूट पर झूठा मुकदमा लिखवाने वाले व्यापारी को किया गिरफ्तार। लाखों के कर्ज से बचने के लिए व्यापारी ने रची थी फर्जी लूट की साजिश। यूपी के रायबरेली में युवक की हत्या का खुलासा। बहन के अनैतिक संबंधों की जानकारी छोटे भाई के लिए जानलेवा साबित हुई। बहन ने भाई को कुल्हाड़ी से काट दिया। वहीं मोबाइल मिलने के बाद हुआ हत्या का खुलासा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा थाने में पुलिसकर्मियों से हाथापाई। पाटरी फैक्ट्री संचालक को हाथापाई करते वीडियो वायरल हुआ। कार्रवाई में जुटी खुर्जा पुलिस। यूपी के बदायूं में युवक ने तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पति का क्रूरता भरा वीडियो वायरल हो रहा है। मायके से रुपये ना लाने पर पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट दिया। जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई की। पीड़ित महिला ने सुरक्षा की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में बम से हमला हुआ है। अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार नकाबपोशों ने फेंके बम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। देशी बम के धमाके से दहशत में आए कैंटीन में बैठे कुछ छात्र। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को मिले 2 जिंदा बम। सिविल लाइन पुलिस आरोपियों को कर रही है तलाश। किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2 सुअरवार बम फेंके हैं और वो यहाँ आके फट गए थे। उस पर हम यहाँ आए हैं, देखा कि बम वास्तव में फटे हुए हैं यहाँ पर। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने आरएसएस कार्यकर्ता को पीटा। दबंग लड़की को कर रहे थे परेशान। वहीं आरएसएस कार्यकर्ता ने किया था विरोध। मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री के फर्जी निजी सचिव पर हुआ मामला दर्ज। शादी के कार्ड में लिखवाया था मुख्यमंत्री का निजी सचिव।
यूपी के मुजफ्फरनगर में सांड का रेस्क्यू। 25 फीट गहरे ट्यूबवेल के गड्ढे में गिरे सांड को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ने 4 साल की बच्ची को कुचला। मौके पर दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नर्मदा नदी पर बने झूला पुल का एक तार टूटा। बड़ा हादसा होने से टला। एहतियातन के तौर पर दोनों गेट किए गए बंद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नाबालिग की करंट लगने से मौत। शादी समारोह में केचुस का काम करने के दौरान लगा करंट। वाराणसी में निर्माणाधीन मकान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों को निकाला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में फल खाने से कुछ बच्चे बीमार हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में इन बच्चों को भर्ती कराया गया। यूपी के हमीरपुर में महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। नदी में लगाई छलांग। मछुआरों ने रेस्क्यू कर महिला को बचाया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। अपनी शादी का कार्ड बांटने के लिए निकला था युवक। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र का चल रहा है पर्व। शिव नवरात्र का 6वां दिन महाकाल का मन महेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीट की दुकानें 3 दिनों के लिए बंद। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने बंद कराई दुकानें। जो भी इस तरह के महापुरुषों की जयंती हैं और इस तरह के जो पर्व हैं उस पर मांस रहित दिवस घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके क्रम में महाशिवरात्रि के लिए भी मांस रहित दिवस घोषित करने के निर्देश थे। और यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में हुई दलित युवक की घुड़चढ़ी। कुछ दिन पहले दलित युवक की घुड़चढ़ी के दौरान हो चुका है खूनी संघर्ष। उत्तर प्रदेश के झांसी में डीएम और सीएमओ जिला चिकित्सालय का किया गया निरीक्षण। कर्मचारियों के छूटे पसीने। उत्तर प्रदेश के शामली में मेधावी छात्राओं का हुआ सम्मान। छात्राओं को लैपटॉप, 5000 की नकद धनराशि और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम हुआ आयोजित। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5000 का जुर्माना लगेगा। यूपी के बलिया जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। सीएमएस को पढ़ाई कानून की पाठ।